जी हां, यही है आज के हिंदुस्तान की हेल्थ रिपोर्ट। कहीं शुगर, बीपी, हार्ट, थायराइड, अर्थराइटिस और स्ट्रोक का डर। और सबसे बड़ी बात, बीमारी अब उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर हमला कर रही है। और करीब 10 साल पहले जहां कार्डियोवास्कुलर डिसीज 16 से 17% लोगों में रिपोर्ट हो रही थी, वो 2025 में 25% से ऊपर आ गई। मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स यानी डायबिटीज, थायराइड, मोटापा जैसी परेशानियां 15% से बढ़कर 24% से ज्यादा हो गई हैं। और देश में इन्फेक्शन रेट तो घट ही रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 40 की उम्र के बाद ये खतरा और भी ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि लाइफस्टाइल आखिर बिगाड़ कौन रहा है? इसका जवाब हमारी जेब में है, वो स्मार्टफोन जिसका हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारतीयों ने मिलकर 1.1 ट्रिलियन यानी कि 1,10,000 करोड़ घंटे स्क्रीन देखते हुए बिताए हैं। मतलब औसतन हर आदमी हर रोज 5 घंटे फोन पर है, और उसमें से लगभग 70% वक्त तो सोशल मीडिया, गेमिंग और शॉर्ट वीडियो पर बर्बाद हो रहा है। और जिसकी वजह से लोगों की नींद, दिमाग, गट हेल्थ और हार्मोन सिस्टम तेजी से बिगड़ रहा है। रात में स्क्रीन की ब्लू लाइट से शरीर के अंदर सूजन बढ़ाने वाले मार्कर एक्टिव होने लगते हैं। और खराब नींद, लगातार स्क्रॉलिंग करना फोन में दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करते हैं और नोटिफिकेशन डोपामीन की आदत डालते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि धीरे धीरे दिमाग को छोटी छोटी खुशियों के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। और बात यही खत्म नहीं होती, स्मार्टफोन एडिक्शन गट माइक्रोबायोम को भी बिगाड़ देता है। गट खराब तो सेरोटोनिन प्रभावित, मूड डाउन, स्ट्रेस लेवल हाई। सोचिए, फोन एक ऐसा चक्र चला देता है जिसमें नींद, पेट, दिमाग तीनों फंस जाते हैं। तो आज सवाल फोन छोड़ने का नहीं, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने का है, ताकि शरीर को वापस राइट रिदम में लाया जा सके। क्योंकि स्मार्टफोन एक टूल है, लाइफलाइन नहीं है। स्क्रीन टाइम बेलगाम रहा तो उम्र केवल चेहरे पर ही नहीं, दिल, दिमाग, गट और पूरी बॉडी पर दिखने लगेगी। लेकिन इस दुष्चक्र से बाहर निकलना कैसे है, करना क्या है, ये बताएंगे तो योग गुरु स्वामी रामदेव ही। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये जो पूरा षड्यंत्र है, कुचक्र है, जीवनीय ऊर्जा पूरी खंडित हो रही है। मनुष्य अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, ये सुनकर के मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। 5 से अलग अलग आयु उम्र के लोगों का 4-5 से लेकर के 7-8 घंटे का वक्त, और कुछ तो जो उस एडिक्शन में बहुत गहरे उतर जाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल पर ही टाइम गुजर रहा है। और ये समय की बर्बादी है, ये जीवन की बर्बादी है, ये ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए आज हम जहाँ से अपरिमित ऊर्जा मिलती है उस मिट्टी पर ही आ गए हैं। मेरे चारों तरफ आप खेत देख रहे हैं, दाएं बाएं परवल लगे हैं, टिंडे लगे हैं, भिंडी लगी है, चपल कद्दू लगा है, कद्दू लगा है, और जो है इस सब के बीच में हमारा योग संपन्न हो रहा है। और यहाँ पर सौंफ, जो ये हरी सौंफ है ना, अब आज मैंने बच्चों से पूछा, भाई तुमने जो है कच्ची सौंफ क्यों काट ली? बोले जी, जब हरी हरी काटते हैं और छाया में सुखाते हैं तब ये हरी होती है। तो देखो, ये सौंफ है, ओहो, और इसमें तो खुशबू इतनी बढ़िया आती है। ये तो पहली बार हमने भी पौधा देखा, ऐसे बुड़का मारने का जी कर रहा है, बड़ा इतना बढ़िया। तो हाँ, और फिर देखो ये टमाटर, ये जो टमाटर है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे। वो गांव में गोली खेला करते थे कंचे, वैसे उसी साइज के। चेरी टोमेटो और काकड़ी और खीरा, कच्चा कच्चा, बड़ा जोरदार है। भैया पानी होता है इसमें, तो सुबह सुबह खेत में जाओ, जॉगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, बैक टू बेसिक, प्रकृति से जुड़ो,
संस्कृति से जुड़ो, पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। वापस ऑर्गेनिक खेती से सारी बीमारियों की जड़, जो खेतों में यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? साग सब्जियां फल सलाद बनके, घी दूध बनके, तेल बन करके, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स बन करके अपने शरीर में आ रहा है। अब देखो, डाल रहे हैं खेत में, आ रहा है पेट में। क्या बोला जैन साहब? डाल रहे हैं खेत में, चलो भुजंगासन करो, आ रहा है पेट में। विमल जैन जी ने तो 79 से 69 तो वेट कर लिया, कोलेस्ट्रॉल घटा लिया। बॉबी जैन ने घुटना ठीक कर लिया। मनमोहन जी ने भी 7 किलो वेट कम कर लिया, धन्यवाद। श्याम सुंदर जी ने भी 85 से 66 केजी वेट कर लिया। देखो मेरे साथी यहाँ पर लगे हुए बाईं ओर। विवेकानंद मिश्रा जी ने मेटाबॉलिक क्रोनिक लिवर डिजीज, राजेंद्र खंडेलवाल जी ने पायस और कब्ज, लेखेंद्र जी ने सियाटिका, शुगर, घुटना, थायराइड सब ठीक कर लिया। सब आज हमारे साथ चलो भुजंगासन करो। ऐसे 100 बार ये करना है। और 2 चीजें, एक तो डेली, अभी डॉक्टर नागेंद्र जी कह रहे थे मैं 2.5 साल से इंटरमीडिएट उपवास कर रहा हूँ। मैं पिछले 30 सालों से 20 साल तो मैंने फलाहार किया। क्या किया? लगभग 20 साल फलाहार, 40 दिन के उपवास किए लगातार, 40 दिन पर नारियल पानी पे। और इंटरमीडिएट उपवास तो रोज ही कर रहा हूँ। लगभग 30 सालों से इंटरमीडिएट उपवास, 30-40 साल हो गए इंटरमीडिएट उपवास करते। यूँ हो जाए तो और अच्छा है, नहीं तो ऐसे ये भी हो जाए तो भी अच्छा है ये। और आज सूरज की कड़ाके की धूप है, विटामिन डी, B12 सब पूरे अंदर का सिंथेसिस पूरा होगा। और डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग बस करो स्वामी जी, मैं वहीं और पर आपको लेकर आ फास्ट रही थी। रिलीफ मिलेगा मैं सब वहीं पर बीमारियों आपको को। लेकर आ रही थी। मैंने सोचा हनुमान दंड लगाने से पहले एक विषय आपके सामने रख लूं। स्मार्टफोन अब लोगों की नींद, उनका चलना फिरना, उनका खान पान, उनकी मेंटल पीस सबको अफेक्ट कर रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 में भारतीयों ने मिलकर 1,10,000 करोड़ घंटे स्क्रीन देखते हुए बिता दिए, मतलब रोज करीब 5 घंटे। अब सोचिए जरा, यही जो 1,04 करोड़ जो घंटे हैं, अगर योग करते हुए बिताए होते तो क्या बात होती। लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग, स्क्रबिंग, बफिंग, गेमिंग, शॉर्ट वीडियो, पूरी लाइफस्टाइल बिगाड़ कर रख दी है लोगों ने अपनी। तो दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, और ये जो 1,00,000 करोड़ घंटे हैं, मैं तो ये मुझे लग रहा है हमेशा के लिए मेरे दिमाग पे चस्पा हो गए। इसे योग करते हुए कैसे बिताया जा सकता है? अरे राम, देखो, विमुख राम सुख विमुख योग सुख पावन, कोई पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी सैकड़ों साल पहले कह के चले गए। देखो भाई, यदि पूरा देश योग कर लेता, माता पिता, जैसे हर आदमी अपने फोन पे लगा हुआ है, माता पिता, बच्चे, बहू, बेटियां, छोटे बड़े सब मिल करके घर में योग करते, तो न घर में बीपी होता, न शुगर होता, न थायराइड की प्रॉब्लम होती, न वात पित्त का त्रिदोष होते, न लाइफस्टाइल डिजीज, न क्रोनिक डिजीज, न ऑटोमेन डिजीज, न कैंसर जैसा का रोग, न अचानक किसी को ब्रेन स्ट्रोक, न हार्ट अटैक। आधी हमारी कमाई जा रही है दवाई में। व्यक्ति जिंदगी भर जो कमाता है, फिर वो लास्ट के 10-20 सालों में पूरा, कई बार तो ऊपर से कर्ज और करके चला जाता है। तो ये जो पूरी खून पसीने की मेहनत की कमाई पानी की तरह ना बहती, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट, इससे जिंदगी नर्क ने बनती। तो देखो, भुजंगासन तो ऐसे 100 बार करना है। और आज सब संकल्प करेंगे अपने समय की, अपने जीवन की बर्बादी नहीं करेंगे। और भाई जिनके खेत है ना, हम तो खेत में देखो
वैसे 3 बच्चों के पास में हमारे पीछे का स्टॉक है। हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, फावड़ा चलाते हुए, हमको तो देखो सबसे ज़्यादा सुख मिलता है खेत में आकर के। किस में मिलता है सुख? खेत में आकर के। और बहुत लोगों को सुख मिलता है सिनेमा में जाकर के, चकाचौंध, लाइट, साउंड, स्क्रीन, और धूम धड़ाम, और उसे धड़ाम से पड़ते हैं नीचे। फिर वो धूम धड़क्का जो है वो उसमें जीवन तबाह हो रहे हैं। और इधर आहा हा हा, चारों तरफ देखो, सामने आगे पीछे दाएं बाएं, ये देखो, ये उसका बड़ का पेड़ है, हजारों साल पुराना है। ये ऐसे हजारों साल, सैकड़ों साल पुराने पेड़ है। राजा जी नेशनल पार्क है, योगग्राम निरामयम का सुंदर परिवेश है। और आपकी कुटिया आपका इंतजार कर रही है। हाँ, नहीं तो देखो आप पर दंड लगा दूंगा, जुर्माना। यहीं आके अब आप भी योग करना, और डिजिटल फास्टिंग करो, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। और जो है लोग कहते हैं खाली पेट योग करने से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो सुबह सुबह खीरा खा लो। सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का जो खीरा है वो भोजन, शाम का जो खीरा है वो विस्तुल्य होता है। पीड़ा। हाँ, एक जो और कच्चा विषय वाला ले खीरा लेती होता हूँ है ना, स्वामी उसका जी। टेस्ट गजब होता है, और ऑर्गेनिक हो। आप खीरे का स्वाद ले, ककड़ी का स्वाद ले। मैं जल्दी से एक विषय ले लेती हूँ। डेटा बता रहा है कि पिछले 10 साल में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां 16 से 17% से बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गई है। ये हो रहा है। देर रात तक जागना, स्क्रीन का स्ट्रेस, बाद में फिर मिलेगा चलने तुमको। फिरने की आदत ना होना, और ऊपर से कर लें अगर गलत खान पान, तो स्वामी जी ये जो चेरी टमाटोस है, खीरा है, ककड़ी है, अच्छा आहार है, आप कितना भी खा लें, लेकिन अगर बाकी दिनचर्या आपकी खराब है, देर तक जाग रहे हैं, फोन हाथ में लेकर टहलना चलना फिरना बंद है, तो स्वामी जी तब तो दिल की धड़कनों पर संकट है, ये तो पक्का है। तो इसे ब्लड सर्कुलेशन को कैसे ठीक किया जाए? एक योगिक सेशन हार्ट के लिए। तो एक तो ये स्थित कोणासन, और दूसरा ये चक्की आसन जो अभी बता रहे थे। और इससे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट सब अच्छा होगा। चलो उधर पैर करो, लेट जाओ। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, हार्ट के लिए सुबह उठ करके खाली पेट, जो लहसुन खाते हो तो लहसुन खाना, नहीं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी पीना, नहीं तो लौकी का जूस, पेठे का जूस पीना, वेजिटेबल जूस हमको तो बहुत अच्छा लगता है। खीरा, करेला, टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, कद्दू, और ये सब डाल करके ना इनका जूस पी लेते हैं। और देखो मैं 5-7 बातें पहले बता देता हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और पाचन गड़बड़ रहता है, पेट में कीड़े रहते हैं, हम कीड़े की कोई दवाई नहीं खाते, फिर भी हमारे पेट में कीड़े नहीं, क्योंकि हम खाली पेट कभी कभी खा लेते हैं टमाटर। टमाटर पेट के कीड़े के लिए। और फिर ये जो परवल है ना, ये परवल बड़ा अच्छा है, छोटा छोटा नहीं, परवल को ऐसे ही स्टीम करके खाना चाहिए, थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च लगा करके हल्का सा। लोग इसको तल करके खाते हैं ज़्यादातर लोग, मैंने देखा परवल को। ये सबसे अच्छा होता है पेट के लिए परवल, इसको स्टीम करके खाया जाए। फिर जो है अलग अलग चीज़ों के अलग अलग गुण धर्म हैं। फिर काकड़ी ऐसे भी खाते हैं, काकड़ी और खीरा, ये पित्त के प्रशमन के लिए, और गर्मी के लिए तो ये परम औषधि है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब। खैर ये ऐसे ये अभ्यास 3, और बैठ करके ये हार्ट के लिए गोमुखासन, ये हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोट, खाने के बाद हृदयामृत, इतना ले लिया। और सुबह सुबह 1 घंटा धूप में बैठा करो, जैसे अभी धूप में बैठे हैं, और कपड़े उतार के बैठो। माताओं बहनों के लिए थोड़ा सा जगह ढूंढनी पड़ेगी। तुम सब ऊपर की शर्ट उतारो, तभी तो सरफेस पूरा
पूरे शरीर पर लगेगा ना। स्वामी जी आप तो रोज पूरे ऐसे शरीर पर ही धूप धूप लगेगी में तो योगाभ्यास सिंथेसिस करते होगा हैं। पूरा। आपका विटामिन डी तो हम कहाँ तो कौन से मई लेवल जून पर में होगा? भी और दिसंबर जनवरी में भी तो सब कुछ बैलेंस रहता है, पूरी एनर्जी मिलती है, पसीना आता है। और कार्डियोग्रिड हृदयामृत लेने से ना तो हार्ट बाईपास न एंजियोप्लास्टी और न पेसमेकर लगाना पड़ेगा। हार्ट इनलार्ज है या पल्पिटेशन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारी हार्ट की धड़कन है 60, कितनी रहती है? और जब ध्यान करते हैं तो चली जाती है 50 और एक बार तो 40 पर चली गई। हम लंबा मेडिटेशन किया तो डॉक्टर आया, उसने हमारा बीपी चेक किया तो 60 नीचे का और 70 ऊपर का। हार्ट की धड़कन जो है 40। बोले बाबा जी यू आर ओके? मैंने कहा आई एम 100% ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्वामी जी बोले हम तो डर गए थे क्योंकि बाबा जी ऊपर तो नहीं पहुंच जाएंगे तो ये हम जो है इतने रिलैक्स रहते हैं। आजकल लोगों के तो जिंदगी में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़, खींचातान, अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं। स्वामी जी तो आपका जीवन में वैसे भी संतोष शरीर- होना चाहिए। क्या होना चाहिए जैन साहब? संतोष। संतोषः परमं धनम मैं ये कहती संतोष स्वामी जी परम। कि आपका शरीर तो वैसे भी शोध का विषय है। आपकी बायोलॉजिकल एज लोग ढूंढते रह जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आ पाएगी 25 से 55 वाला ये जो फेज है, लोग किसी तरीके से घुटनों के बल रेंगते हुए पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल खराब है। और आप 25 में हैं या 55 में हैं, कोई कह ही नहीं सकता। तो अपने आप को अगर आप एक संयम के साथ, एक संतुलन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर योग के इस दिनचर्या में ढालेंगे तो जो स्वामी जी करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, वैसे आपका भी संभव है और नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये योग सिखाता है। स्वामी जी मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटीज, मोटापा और थायराइड 15% से बढ़कर 24% से ज़्यादा हो गया है जिनका स्क्रीन टाइम, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जिनकी घट गई है, स्नैकिंग बढ़ गई है, जिनके शरीर का वजन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो स्वामी जी इंसुलिन सेंसिटिविटी और शुगर का कंट्रोल, वेट के बैलेंस के साथ साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ, अब देखो 3 चीज़ों के बारे में 3 बातें बताता हूँ। आजकल लोगों पर मेटफॉर्मिन, इंसुलिन भी असर नहीं कर रही। मेटफॉर्मिन की मात्रा 1000, 2,000 mg डेली ले रहे हैं, 25-50, 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, कमजोरी, अंदर से पूरी जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस, तबाही मची हुई है। और फिर जो ये मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लेते हैं, डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशंस। तो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो और लेट करके फिर पवन मुक्तासन और कर लो, तो शुगर भी नॉर्मल और बीपी भी नॉर्मल लो। 2 ही आसन कर लिए, एक ये मंडूकासन और दूसरा ये पवन मुक्तासन लो, इतने से। और यदि मरकटासन कर लिया तो बीपी भी नॉर्मल, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ और ले लेना। और आज तो हमारा पूरा सूर्य स्नान हो रहा है, पूरे चमक धमक रहे हैं। अब लोग टीवी पर आते हैं तो मेकअप करते हैं, लीपा पोती करते हैं और या हम पूछा पाछी करते हैं, पूछना पड़ता है हमें पसीना, और उसी में ही पूरे मस्त रहते हैं। तो देखो बीपी नॉर्मल, बीपी के कारण से फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर नहीं होगा। लो, गुस्सा नहीं आएगा, नींद नहीं उड़ेगी, कितना मन में संतोष रहेगा। तो और फिर रही बात मोटापा की, तो मोटापा के लिए तो यही खाओ, खीरा, काकड़ी, टमाटर, तरबूजा, खरबूजा, वाटरमेलन, यही खाना, पका हुआ खाना थोड़े दिन बंद कर दो। भगवान ने इतने इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके दे रखे हैं, फिर भी आदमी पगलाया हुआ पता नहीं क्या क्या खा रहा है। आड़ कबाड़ और उसमें मसाले पसाले डाल करके घोटा घाटी करके पेले जा रहा है और अपने शरीर के साथ क्रूरता, अन्याय, इनजस्टिस, ओहो, अपने साथ ही जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो भाई ये ठीक नहीं है। तो क्या करें? एक तो ये पूरा मरकटासन जबरदस्त है, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल लो,
पवन मुक्तासन और मरकटासन ही कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। रही बात थायराइड की, तो ये कच्चा खाओ, सलाद खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उबली हुई सब्जियां, सूप ले लो बस, बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद करो। और ये सर्वांगासन, ये तो जबरदस्त है थायराइड के लिए। ऐसे और ये ऐसे हलासन, और फिर बन पाए तो मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ये सब भी करवाएंगे। और सिंहासन, ऊंचाई और थायरोइड धनी के पानी के सब। और अंगूठे के नीचे का जो पॉइंट है ना, हाथ में भी पैर में भी, देखो यहाँ दोनों हाथों में और यहाँ ये दोनों पैरों में, ये पॉइंट दबा लिया, थायराइड एकदम ठीक। और यहाँ ठीक करके बैठे हैं ना, ऐसे ये मत्स्यासन, फिर ये उष्ट्रासन। अभी जो मैं बता रहा था, थायराइड ठीक कर लिया, सियाटिका, शुगर, बीपी सब ठीक कर लिया लखेंद्र जी ने और श्याम सुंदर जी ने। लो ये उष्ट्रासन हो गए थायराइड के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और फिर ये सिंहासन, चलो ये गली थायराइड के लिए। फिर एक उज्जाई, थायराइड के लिए जिंदगी भर दवा, बीपी शुगर के लिए जिंदगी भर दवा। मैं 3 बातें कह रहा था, दोहराता हूं, बड़ा खतरनाक मामला है। दवाई खा खा करके बीमार होते जा रहे हैं, जीव जीव दवा की मर्ज बढ़ता गया। पढ़ाई कर करके अनपढ़ों की तरह, मूर्खों की तरह तबाही में जा रहे हैं। जितनी की पढ़ाई उतनी हुई तबाही। अपनी पढ़ाई, अपनी दवाई और अपनी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है योग धन। ठीक कर लो, नहीं तो जिंदगी भर कमाते हैं और फिर अंतिम समय हॉस्पिटलों में, अंतिम समय भगवान नाम स्मरण करते हुए गंगा किनारे, वृंदावन, मथुरा में, काशी में, तीर्थों में, गुरु हरि की शरणागति में जीवन बीते। अंतिम समय कहाँ बीता आदमी का? हॉस्पिटल में। अरे बावड़ो, चलो प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका, कपालभाति। ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज का खात्मा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न वात, न पित्त, न कफ, न त्रिदोष, न स्ट्रेस, न एंजाइटी, न डिप्रेशन। ऐसे योगाभ्यास, प्राणायाम ही पूरा कर ले। और सुबह सुबह धूप में कर लेते, कोई सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन इधर उधर के सब नहीं खाने पड़ेंगे। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब सिंथेटिक चीजों की जरूरत ही नहीं। आप प्रकृति संस्कृति के संग, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, उपवरी ग्रीणाम संगमेत निद्राम धिया विप्रो जायत। स्वामी जी बात तो आप गमे महिमा श्रुतेन विराज। स्वामी जी बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग इस पर अमल करें तब तो फायदा हो। अब लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन हाथ में ले लेते हैं, देर रात में खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त भी उनका फ़ोन पर उंगलियों का चलना बंद नहीं होता, रात को सोने जाते हैं तब भी स्क्रॉलिंग चालू रहती है। खाना पीना, जंक फूड की आदत वैसे भी ख़राब हुई पड़ी है, तो स्वामी जी लिवर तो ख़राब होगा ही, पेट गड़बड़ाएगा ही और गट हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गट माइक्रोबायोम बिगड़ने से कैसे इम्यूनिटी खराब होती है, फिर इम्यूनिटी खराब तो मूड खराब, पाचन खराब। स्वामी जी आयुर्वेदिक नियमों की बात आप ज़रूर बताएं। और स्मार्टफोन सिर्फ एक टूल है, जिंदगी जीने के लिए और कूल दिखने के लिए कोई एक व्यवस्था नहीं है। स्मार्टफोन से अच्छा अपने आप को स्मार्ट बना लो। आई हैव नो स्मार्टफोन बट आई एम लिविंग ए स्मार्ट लाइफ। आई हैव नो वाइफ। बिना वाइफ के स्वामी जी उसमें तो आप सबसे सुखी हैं। जिंदगी है वो भी अच्छी रहेगी, बस अच्छे से जीने लगे जिंदगी को। तो ये तो हंसी मजाक की बात थी, इसको सीरियस मत लेना। ये गट हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, देखो गट हेल्थ और ये सब मेटाबॉलिक हेल्थ और पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ये पूरा का पूरा ये गट घट दोनों ठीक रहेंगे। उत्तान पादासन ऐसे 1-2 मिनट लगातार, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है तो पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन
1-2 मिनट लगातार करना, तब इसका पूरा फायदा होगा। सेतु बंद और पवन मुक्तासन। पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे लेट करके ये और बैठ करके मंडूका आसन। और देखो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये सौंफ का पानी बहुत पित्त शामक है। सौंफ को भिगो दो, इसका पानी पी लो बिना उबाले ही, और फिर दूसरे दिन पानी बदल दो, सौंफ वही रखो। ऐसे 5 दिन इसका पानी पी सकते हो। कितने दिन? 5 दिन। ऐसे यही सौंफ भिगो दो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, उसमें रस आता रहेगा, कस आता रहेगा, और पेट एकदम ठीक। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, एक तरह का पानी भी उपयोगी है। 5 तरह का पानी पी लो, पूरा गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, पूरा पाचन तंत्र का सारा षड्यंत्र खत्म। एक बात, मंडूका आसन, पवन मुक्तासन तो सब बताया। दूसरा, एक काकड़ी मैंने कहा कच्ची कच्ची लाओ रे काकड़ी, कच्ची कच्ची काकड़ी आ गई। एक कच्चा कच्चा खीरा, लोग शहरों में ना ये ऐसे वाला खीरा ना, ये वाला ये देते 500, 1000 रुपए किलो अमीर लोगों को। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना साहब, लोग लाते क्यों नहीं बाजार में? अरे छोटा है, तोल में कम होगा। चाइनीज मिलता है स्वामी जी, हाँ, ऑर्गेनिक है आपके अपने यहाँ। ये ऑर्गेनिक काकड़ी खीरा कच्चा कच्चा खाओ, कड़वा भी नहीं होता और नमक लगाने की जरूरत नहीं। अरे काकड़ी खीरा खाओ। सुबह सुबह अनार खाओ, सेव खाओ, पपीता खाओ, अंकुरित खाओ, मीठे का पानी पियो। ये चीजें खानी छोड़ दी, उठती चाय, कॉफी, बिस्किट, रस्क। क्यों? शहर के बाबूजी खाते हैं। अरे जो बाबूजी खाते हैं वो मत खाना, जो बाबा जी खाते हैं वो खाना। एक और किस्म का खीरा आता है स्वामी जी, मैंने सुना है वो भी पेट की बीमारियों में बड़ा लाभदायक होता है। अब बालम खीरा कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इस अंचल में बालम खीरा? जी मोटा सा होता है, होता खीरे की ही प्रजाति का। पेट की बीमारियों में वो भी बड़ा लाभदायक होता है। ठीक कह रहे हैं आप। जोधपुर में तो मैंने बहुत खाया इधर। उसके ऊपर पूरा व्याख्यान दिया हुआ है, सुन लेना यूट्यूब पर। जी, इधर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलता स्वामी जी, उधर राजस्थान में तो बड़ी आसानी से मिलता है। तो यहीं पर आकर मैंने देखा नहीं उसकी बिक्री। स्वामी जी, स्क्रीन में डूबे रहने से लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं, ये तो गजब बात हो गई। प्यास लगे तो इंसान पानी के लिए कहीं भी दौड़ पड़ता है, लेकिन कोई स्क्रीन में इतना डूब जाए कि वो भूल ही जाए कि उसे प्यास लग रही है और पानी पीना भूल जाए। पानी पीना भूल गए। उतना ही नहीं, फिर यूरिन को भी रोकने चलते हैं लोग। सोचे, सही समय सोना भूल गए, सही सोचना, सही देखना, सही सुनना, सही खाना पीना बोलना भूल गए। ये सारा भूल भुलैया में फंस गए। वो है ना, 4 शब्द बोलना हो जी, ना किसी के दबाव में जीना, ना किसी अभाव में जीना, और ना किसी के प्रभाव में जीना, अपने स्वभाव में जीना। ये मामला क्यों बोल रहा हूं? इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ भी लोग उल्टा पुल्टा वीडियो डालते रहते हैं। एक वीडियो उल्टा डालता है और दूसरे उसको देखते रहते हैं। और आजकल तो अरे रामा रामा, नीचे के कपड़े ऊपर के कपड़े उतार देते हैं और फिर नंगे घूमते रहते हैं, लोग उनको देखते रहते हैं। क्या छाछ लिया है? कांजी हैं? अच्छा, किस चीज की कांजी है ये? बीट चकुंदर रूट की की लग रही कांजी है रे, स्वामी रामा जी। रामा। लो भाई, चकुंदर की ये तो कमाल ही हो गया। हाँ, ये बात है भाई। पी के देखता हूँ। खट्टी खट्टी लगेगी थोड़ी स्वामी जी, बड़ी सरसों का स्वाद चटाकेदार है। होगा। हाँ, खट्टी खट्टी। लेकिन ये कांजी आदि, ये हमारा बालक संतोष इधर खेती करता है, वही सारे काम करता रहता है। वो भी वैद्य हो रखा है। हाँ, तो जो है सच में, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। तो ये सब चीजें पहले कांजी बनाते थे, और वो घर में ही सारी चीजें, अचार आदि बनाते थे।
इसके लिए जोरदार ताली बजा दो संतोष के लिए। ये हमारा 35 साल पुराना चेला है। पहले हरिद्वार में एक यादव धर्मशाला है, वहाँ से इसको हम चुरा के लाए। अरे एक बात बताता हूँ, ये सामने खड़ा है, वहाँ रहता था तो वहाँ लोग आते थे और सामने नदी, उसमें दारू ठंडी करके पीते थे। इसको भी पिलाना सिखा दिया था। अब ये सब चीजें छोड़ दी, पूरा महात्मा हो गया, जोरदार था। इसको घर सुधर गया, परिवार सुधर गया, बच्चे पढ़ लिख लिए, बीच में इसको आर्थराइटिस हो गया तो वो ठीक कर लिया, पेट गड़बड़ हो गया तो वो ठीक कर लिया। अब ये पूरा वैद्य हो रखा है। आज सबको पिलाएंगे आज कांजी। ये तो जो है आज तो भूख करते करते खाते खाते भूख लग रही है, और कांजी ऊपर से खाली। तो कांजी का एक बार हमने पूरा शो स्वामी जी, आपको याद हो, आप ही ने बनाई थी। थैंक यू। और गट हेल्थ के लिए कांजी कितनी फायदेमंद साबित होती है। जी जी। एक बात स्वामी जी, नींद की हम कर लेते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्ट्रेस लेवल से है और शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक से है। स्वामी जी, ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए गड़बड़ाती है जब हम सही समय पर सोना भूल जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो बेड पर चले भी गए तो भी नींद नहीं आती है। और जब ये स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है तो फिर थायराइड भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखने के लिए हार्मोनल बैलेंस की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस लेवल का बैलेंस होना, बायोलॉजिकल क्लॉक का ठीक से चलना और हार्मोनल बैलेंस के 3 आधार है मीनाक्षी जी। जी बोले। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में अच्छी नींद आ जाए, संयम से व्यक्ति जीवन जिए मर्यादा में, और ब्रह्मचर्य का अर्थ अच्छा व्यायाम करे और अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, और अच्छी नींद आ जाए। अच्छी नींद आ जाए, अच्छा से व्यायाम करे और जितेंद्रिय होकर के संयमित मर्यादित एक जीवन जिए, और आहार अच्छा ले, सात्विक आहार। जैन धर्म में तो आहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त उसका महत्व है। आहार की शुचिता, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, व्यापार की शुचिता आजकल खत्म हो गई है। तो नींद उड़ गई, फिर दिमाग में उथल पुथल और बेवजह के ख्याल और अविवेकपूर्ण कामनाएं, तृष्णाएं। अनुलोम विलोम करो, ब्राह्मणी उद्गीत करो, मेधावटी ले लो, नींद बढ़िया आएगी। जो प्याज खाते हो तो थोड़ा प्याज का सेवन कर लेना सलाद के रूप में, नींद बढ़िया आएगी। जो प्याज नहीं खाते तो मेधावटी ले लेना, बादाम रोगन नाक में डाल लेना, और जो है पोस्त दाना और मखाना, इसको भिगो दो। भिगो करके दोनों को सुबह फ्रीज में रख देना, अभी वो है ना गर्मियाँ, और शाम को हल्का ऐसा उसको उबालना। ज़्यादा देर उबालने से भारी हो जाता है। ओहो, उससे इतनी ठंडक मिलेगी, इतनी तराई मिलेगी, रात को एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं। नींद बढ़िया आएगी। पोस्त दाना और मखाना सारे हिंदुस्तान को हमने उपलब्ध करा दिया, पतंजलि चिकित्सालयों में जाकर के ले लेना। कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और भगवान नाम का स्मरण करते हुए ये खास बात कहूँगा, सबसे बड़ा धन है नाम धन। क्या है बोलो? नाम धन, राम धन, शिव धन, योग धन, वेद धन, धर्म धन, ये सबसे बड़ा धन है। अब लोग ये तो छोड़ दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो तो छोड़ दियो। अब ये जो संपत्ति है ये विपत्ति बन गई, इसलिए नींद उड़ गई। इसलिए ये सही अर्थों में जीवन को समझेंगे तो नींद बढ़िया आएगी, भूख अच्छी लगेगी। जब नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, दिल दिमाग अच्छा रहेगा, भाव अच्छे रहेंगे, चित्त अच्छा रहेगा, तो धन दौलत पैसा धेला कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आदमी जीवन में स्वस्थ और सुखी पूरा रहेगा। हाँ, लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को देखा, पैसा खूब है, धन दौलत खूब है, लेकिन जीवन में सुख चैन नहीं। एक को नाम ही सुख चैन और बेचैन आत्मा। अरे मैंने कहा सुख चैन। एक स्वामी जी शानदार बात बताती हूँ। आज तो पूरा आनंद हो गया। माँ शास्त्रीय संगीत सिखाती हैं, तो घर में एक बार एक स्टूडेंट आया, गांव का आदमी था पर उसको संगीत में बड़ी रुचि थी। तो जब उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं और मेरी बहन बैठी तो हमने नाम पूछा, नाम क्या? तो कहता है ताज़ा राम। हमें लगा कि हमने शायद कुछ गलत सुन लिया। हमने फिर से पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या? वो फिर कहता है ताज़ा राम। जब हमें समझ में नहीं आया कि कोई ताज़ा कैसे हो सकता है, ताज़ा तो फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती है, तो खुद ही बोलता है
दीदी तो ताजा जो राम ताजा किशन यानी में एकदम रहता है, फ्रेश। वो ताजा राम, ताजा श्याम, ताजा शिव रहता है। तो खुद ही बोलता है स्वामी जी कि एकदम ये फ्रेश राजस्थान में फ्रेश। ऐसे मैंने ऐसे कहा नाम अच्छा होते ठीक है, हैं, बढ़िया। ताजा राम। ताजा राम, राजा राम। तो स्वामी जी नाम ताजा हो लेकिन पर्सनालिटी भी ताजी हो, उसके लिए तो फिर ये मोबाइल देखने की आदत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि गर्दन झुकी हुई हो तो पर्सनालिटी बहुत खराब दिखाई देती है। कमर अकड़ने लगती है, फिर कंधे जाम होने लगते हैं और शरीर का मूवमेंट भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और फिर ये परेशानी और बढ़ जाए तो सर्वाइकल, बैक उष्ट्रासन पेन और करना मसल चाहिए। वीकनेस। उष्ट्रासन उसके लिए करना। हाँ, उष्ट्रासन करो, भुजंगासन, वरकटासन करो। खाली पेट पिरानिल गुड़ खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा वटी या अश्वशिला ले लो। पूरी कमर एकदम टनाटन 100 साल तक आदमी ऐसे पूरी ठसक के साथ, हाँ कहते ना पूरी खनक के साथ। हाँ, गांव की भाषा में बोला भाई इसकी मरोड़ नहीं गई है, एकदम सीधा तन के चल रहा है। तो मैंने कहा भैया वैसे मरोड़िया नहीं होना चाहिए, आदमी में ठसक पूरी नहीं चाहिए। तो आज का जो कार्यक्रम देख लेंगे, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, वापस अपने जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू सनातन धर्म के शाश्वत सनातन प्राकृतिक सांस्कृतिक मूल्यों की ओर लौटो। प्रकृति ही संस्कृति है। क्या बोला? प्रकृति ही संस्कृति है। तो जो ऐसे करेंगे और हमारी तरह से स्वामी ऐसे जी खेतों में प्राणायाम के हल सेशन चलाएंगे, के बिना खेती बाड़ी वाइंड अप करेंगे, नहीं ऑर्गेनिक करेंगे। खेती होनी चाहिए। जहर बो रहे हैं खेतों में, प्राणायाम के हाँ, सेशन के वो तो बिना करना जरूरी है। जी जी। और आज तो प्राणायाम एनर्जी करना पूरी ले रखी है हमने। ये तो रोज करना है भस्त्री का कपालभाति। 7:56 पर रोज जुड़ जाइए। हर रोग को भगाइए। तन के रोग, मन के रोग, तन के दोष, मन के दोष सब दग्ध हो जाएंगे। आप निरोग निर्दोष होकर के एक पवित्र जीवन, स्वस्थ जीवन जिएंगे। आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार पाएंगे और जीवन में पूर्ण सुखी होकर के जीवन का निर्माण करते हुए जीवन का के निर्वाण को उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलेंगे 7:56 पर। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी पर दोबारा से।